श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास मनसा बचा कई मना सुखी बिहारी दास कोची नित्य बिहार की श्री हरिदास के हाथ सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ भोजन में भोजन दियो भजन दियो सुख रास संग दियो हरिदास को बलि विपुल बिहारी निदास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। समस्ताचार्य चरणार बिंद की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के आपने अपने निज आश्रितों को परम रसरीति और रसखेत श्री वृंदावन के बारे में आप समझा रहे हैं। और आपने कहा कि ये सब बातें हमारे सदगुरु देव जी महाराज श्री रसिक देव जी महाराज ने हमें भली भांति समझा करके ये बात कही है कि सबन की जो मूल निज वाणी है वो संतन की वाणी ही सर्वोपरि है। क्योंकि ये स्पष्ट अनुभव करके आप बता रहे हैं कि श्री हरि तथा वेद पुराण को भी मत यही है कि श्री संतन के मत अनुसार ही चलते हैं। चारों संप्रदाय को हेत सेवे हरि गुरु संत श्री वृंदावन रस खेत तन मन बचन न दृढ़ गहे। आपने कहा कि चारों वैष्णव संप्रदाय को हेतु ही श्री हरि गुरु संतन को सेवा करने को है। चारों वेदों में 18 पुराणों में वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि संतन की सेवा सर्वोपरि है। संतन की वाणी ही सर्वोपरि है। उनमें भी अति महाबड़भागी जन वही है जो तन मन वचन द्वारा सतत निरंतर अनन्य होकर के रसखेत श्री वृंदावन की सेवा करते हैं। श्री वृंदावन को सतत सेवन करते हैं। वे ही अति बड़भागी जन है जो निरंतर तन मन वचन द्वारा श्री स्वामी जी महाराज को भजन करते हैं। रसखेत श्री वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाते, निरंतर श्री वृंदावन धाम की ही सेवा करते हैं। भक्त रहे संसार में हरि इच्छा को जान माया काल डरे नहीं हरि अपनों करिमान।
ये अति दारुण माया सागर से भली भांति निडर होकर के, दारुण माया से निडर होकर के निरंतर श्री हरि को ही अपनो मान करके उनकी इच्छा अनुसार ही भक्तन को चलना चाहिए। और ऐसे निडर होकर के श्री हरि की भजन करने वाले भक्तजन ही यहाँ संसार में सदा काल गरजते रहते हैं। ऐसे रहे संसार में हरि ही सो करी प्रीत, और संगी सब यूं गने जैसे मेला मित। श्री हरि के जन या संसार में कैसे रहते हैं, अर्थात कैसे रहना चाहिए, यह बात को पुष्टि करते हुए आपने कहा कि जो संसार में एकमात्र श्री हरि से ही प्रीति करके चलना चाहिए, श्री हरि को ही भजन करना चाहिए। और यावत संगी साथियों को मेला में मिलने वाले मित्र सदृश समझ करके श्री हरि के प्रति निरंतर निष्ठा बना के रखना चाहिए, श्री हरि को भक्ति करना चाहिए। और जितने भी संग में चलने वाले, साथ में रहने वाले जो भी जन है, उनको केवल मेला में मिलने वाले मित्र समझना चाहिए। जाने कहाँ से आकर के एकत्रित हो जाते, परंतु बाद में सब अपने अपने घर चले जाते। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ चला गया, कोई भी पता नहीं चलता। इसीलिए जो भजन करने वाले भक्तजन हैं, उनको केवल श्री हरि सो ही प्रीति माननी चाहिए, श्री हरि को ही भजन करना चाहिए। और बाकी संग साथियों को सब छोड़ देना चाहिए। अगर भजन करना हो तो सबको त्याग करके श्री हरि के प्रति प्रीति बनाए रखनी चाहिए। रहनी कहनी एक सी 300 कहिए संत, हरि रस रूप सुधा पिए सदा रहे मैं मंत। जिन महापुरुषों की रहनी रीति एक सी है, रहनी रीति एक सी होती है, उनसे ही संत कहा जाता है, उन्हीं को संत कहा जाता है। वे ही जन संत कहलाते हैं जिनकी रहनी और कहनी एक सी होती है। वे ही जन एकमात्र श्री हरि के रस रूपी अमृत को पी पी करके सदा काल मत्त रहते हैं। जो जन जिनकी रहनी रीति एक होती है, कहते कुछ है और करना कुछ है, ऐसा नहीं है। उनकी रहनी भी एक सी होती है और कहनी भी एक सी है। ऐसे महापुरुषों को ही संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष ही या भवसागर से पार होकर के रस श्री हरि के रस रूपी अमृत पी करके ये नित्य निरंतर मत्त मुदित होकर के श्रीधाम वृंदावन में गरजते रहते हैं। तेई हरि के पास है जिनको हरि सो भाव, देही नाते सब तजे हरि मिलबे को चाव। जिन बड़भागी जनों ने देह संबंधी नाते सब त्याग दिया है, ये मेरे माता जी, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भैया है, ये मेरी बहन है, ये अमुक है, सब कुछ त्याग दिया जिन्होंने, और श्री हरि से ही भाव बना करके, श्री हरि से ही भाव संबंध बना करके उनसे ही मिलवे को चाप
छिन छिन चढ़ो रहे हैं, ते ही जन श्री हरि के पास रहते हैं। ऐसे रसिक जन, ऐसे भक्त जन ही निरंतर श्री हरि के पास रहते हैं। शब्द भेदी जो निस दिन होई, महापरम सुख पावे सोई। ताई को हरि के जन गावे, जाई को हरि कंठ लगावे। महापुरुषों के जो वचन के मर्म को रात दिन जो जन विचार विचार करके अपने हृदय में धारण करते हैं। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले, ते ही महापुरुष, ऐसे महापुरुष ही परम सुख को प्राप्त करके निकुंज मंदिर में प्रिय लाल को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसे परमार्थी जन को ही श्री हरि के जन निरंतर याद करते हैं, श्री हरि के जन गाते हैं और उनसे रीत करके श्री हरि अपने कंठ से कंठ लगा करके उसे निकुंज मंदिर में सदा सदा के लिए वास दे देते हैं। बात बात सबको कहे, बात न समझे कोई। बातन में घर उजरे, बातन में घर होए। फिर आप उदाहरण देते हुए बोले कि जगत में सब लोग अनेक तरह की बातें बनाते हैं, सब लोग बात बना रहे हैं, बात विवाद में लगे हुए हैं, परंतु वास्तविक बात क्या है, वास्तविक बात क्या चीज है, उसको कोई भी समझ नहीं पाते। और एक बात ऐसी होती है कि भाई सब काम बने बनाए काम बिगड़ जाए बातों से ही, और एक बात ऐसी बात है कि जो बिगड़े हुए काम भी अपने बन जाए। या मर्म को समझने वाले को ही या बात को मर्म समझ में आवे हैं, ऐसे लोग ही या बात को आदर कर सके हैं। हरि परमार्थ को मिलन, हरि परमार्थ हरि मिलन को, सो तो कीनो व्यवहार। गुण गावत गुण ना कटे, दुर्लभ भयो बिहार। श्री हरि के परमार्थ को पथ महापुरुषों ने श्री हरि की प्राप्ति के लिए ही जगत में प्रकट किया है। ये महापुरुषों ने श्री हरि की प्राप्ति के लिए, श्री हरि को प्राप्त करने के लिए, श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, श्री हरि की भक्ति करने के लिए ही महापुरुषों ने ये मार्ग प्रकट किया है। इन लोगों ने उसको केवल व्यवहार बना दिया। इसलिए श्री हरि के गुण गाते हुए भी, भजन करते हुए भी इनके माए गुण नहीं कट रहे हैं। क्यों? उसमें भी जो सर्वोपरि भी नित्य विहार तो ऐसे लोगों से बहुत दूर है। सतत गुण गाते हुए भी इनके माए गुण नहीं कट रहे हैं। किस लिए? कि इन लोगों ने जो भक्ति को व्यवहार बना दिया है। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग को इन लोगों ने, लालची लोगों ने व्यवहार बना दिया, व्यापार बना दिया। इसीलिए सब लोग
कथा भी सुनते हैं, बात भी कर रहे हैं, वाद विवाद भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी इनके हृदय पवित्र नहीं हो रहा है, मायिक गुण इनके नहीं कट रहे हैं, इसीलिए कि ये भक्ति को व्यवहार बना करके घूम रहे हैं। सतत हरि के गुण गाते हुए भी श्री हरि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। वो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्ति को व्यवहार बनाने के कारण भक्ति महारानी का असर नहीं हो रहा है इन लोगों के अंदर। और जो सर्वोपरि नित्य भी आ रहे, वो तो ऐसे लोगों से अति दूर है, अति दुर्लभ है, उसके बारे में तो ये सोचे भी नहीं। जगत प्रतिष्ठा भिष्टा बखे, करे न हरि अनुराग, भक्ति ज्ञान वैराग्य बिनु बेचे खात है स्वांग। अब देखो, जागतिक प्रतिष्ठा रूपी अति घृणित वस्तु को तो ये बड़े चित्त के चाव सो हृदय से लगाते हैं, भक्षण करते हैं, किंतु जो सर्वोपरि सुखदाई परम दयालु कृपालु श्री हरि से अनुराग तो ये करनो जानते ही नहीं, अनुराग करते ही नहीं। मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य न होने के कारण अति उज्जवल श्री भक्ति महारानी के स्वांग को ये दुनिया में जाकर के बेच के खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। भक्ति महारानी के सुहाग को ये दुनिया में जाकर के पैसे वालों के पास में जाकर चापलूसी करके सब बेच करके पेट भर रहे हैं। और जो उज्जवल भक्ति महारानी है, परम सुखदाई है, परम कृपालु है, दयालु है, ऐसे भक्ति महारानी से भक्ति का जो अनुराग है वो करनो जानते ही नहीं। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, नट नाचत ज्यों कपट करी, एक पेट के सब जग बसी कियो झूठ में, साच नहीं संके। जैसे जो नट होता है, एक पेट के लिए अनेक तरह के अनेक प्रकार के कपट के नृत्य करता है, जिसमें सच्चाई को कोई लेस भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है कि ये नृत्य कर रहा है और भगवान प्रसन्न हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए जैसे नट अनेक प्रकार के कपट का नृत्य करता है, जिसमें कोई सच्चाई को लेस मात्र भी नहीं है, तैसे ही झूठ ने समस्त संसार को अपने बस में कर राख्यो है, और जा में सच्चाई को कोई लेस भी नहीं है। झूठ तो झूठी है। इसीलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि यह संसार में आकर के संसार सागर से पार कैसे हो जाए, ये जीव संसार सागर से पार कैसे जाए, कैसे तर जाए। अजा तरना चाहत सबे, तरी अजा न जाए। अजा तारे हरि संत जन, अजा रहे पछताए। माया सागर से सभी पार जाना चाहते हैं, पार हो जाना चाहते हैं, पार उतरना चाहते हैं। अजा माने माया है,
इसीलिए हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी बोले कि यह माया सागर से जीव पार कैसे हो जाए। ये माया सागर पार हो जाना माया सागर से बहुत कठिन है। ये माया सागर से हर कोई पार उतरना चाहे हैं, परंतु काहू की बस नाई। माया को तो एकमात्र श्री हरि के साचे संत जन ही ऐसे सहज में ही पार चले जाते हैं। माया सागर से जो माया बिचारी पछताती रह जाए हैं, संत जन जो है सहज ही माया सागर को पार करके भगवत प्राप्ति करके भगवत लोग जा रहे हैं और माया बेचारी रो रही है, पछता रही है, दुखी हो रही है। देखो ये तो हमसे रह गया, ये तो पार चला गया। माया को ये अच्छा नहीं लगता। कोई भी जीव भगवत प्राप्ति करके भगवत धाम में चलो जाए तो माया बेचारी बहुत छाती पिट पिट के रोने लग जाती है। इसीलिए माया सागर को तो केवल श्री ठाकुर जी के जन, ठाकुर जी के दास, श्री हरि के संत जन ही पार पा सके हैं। अब आप पंडित समाज सो कहने लगे, पंडित बात बहुत तू करे और खंडित ने कन डरे, शील स्वभाव जाए जिय धरे, बाद ही जन्म नरक में परे। आप पंडित समाज सो कहने लगे कि हे पंडित जी, आप वाद विवाद तो बहुत करते हो, औरों की जो बात है उसको भी खंडन कर देते हो। पंडित जी, औरों की बात को खंडन करते हुए आप नेक भी संकोच नहीं करते, नेक भी नहीं डरते। सरस सुशीतल शील स्वभाव को अपने मन में धारण न करने के कारण पंडित जी व्यर्थ ही आप नरक के पथ पर चल रहे हो, नरक जाने का काम कर रहे हैं आप, नरक के पथ पर पांव धरो हो। औरों की बात को बिल्कुल आप खंडन कर देते हो और अपनी बात को ही सर्वोपरि सिद्ध करते हो, इसीलिए अपराध लग जाएगा। आप जो है व्यर्थ की बातों में समय को बर्बाद कर रहे हो। ये रास्ता जो आपने चुन लिया है, ये रास्ता, ये मार्ग सही नहीं है। समस्त पढ़वे को सार स्वरूप तत्व को विचार करनो है। जो कुछ अध्ययन करोगे पढ़ोगे, फिर उसका सार तत्व भी तो निकालोगे कि आखिर में तत्व क्या है। तो आप श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज पंडित समाज को समझाते हुए बोले कि भाई जो कुछ भी पढ़ते हो, पढ़ाते हो, समझते हो, उसका ध्येय क्या है? तत्व को विचारना है। वास्तविक वस्तु क्या है उसको पहचानना है। जासो सर्व सुख सार, श्री हरि को भजन में मन लग जाए और श्री हरि के भजन में लगो, ये पढ़ो पढ़ाइबो। इसलिए समस्त भजन को सार स्वरूप क्या है कि वस्तु को पहचानना। इसलिए समस्त भ्रमों को त्याग करके निश्चय पूर्वक श्री हरि को भजन करनो ही अपने मन में धारण करके रखो कि श्री हरि को भजन करने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा यह संसार में कोई भी आया
या संसार में भटक भटक करके आखिर में यहाँ से फिर खाली हाथ चला गया, उसको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए समस्त संशय को मिटा करके, भ्रमों को त्याग करके निश्चय पूर्वक अपने हृदय में धारण करके रखो, कि अपने मन में ये धारण करके रखो कि भाई श्री हरि को भजन ही एक सार है संसार में। अघट घट रचना जाकी, माया ता हरि लेहु विचार, पशुते मानुष जिहि कियो, संशय का गद फार। जिन श्री हरि की महा अद्भुत प्रभावशालिनी माया ऐसी है जो बात बनने नहीं देती, कोई भी बात बनने नहीं देती है कि रास्ते में कांटा कौन है? श्री प्रभु की प्रभावशालिनी माया, ये प्रभु की बनाई हुई माया है। जब यह माया सागर से पार हो जाता है तब उसको प्रभु मिल जाते हैं, परंतु माया सागर ऐसी है, माया ऐसी है कि जो कैसे भी किसी भी तरह से जीव को प्रभु तक जाने से बीच में कांटे बन के रह जाती है। स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि ऐसी प्रभावशालिनी माया किसी भी तरह से बात नहीं बनने देती है, भक्ति नहीं करने देती है। ऐसे श्री हरि को तुम अपने मन में कैसे धारण करके रखोगे? श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि मेरे समस्त संशय को, ऐसी स्थिति में मेरे संशय को कागज फाड़ करके श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मनुष्य बना दिया। हम लोगों को केवल स्वामी जी महाराज को भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो एकमात्र पशु सदृश संसार में कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे थे। वहां से निकाल करके श्री स्वामी जी महाराज ने अर्थात श्री हरि ने हमें जो है मनुष्य बना दिया। इसलिए ऐसे श्री हरि को भजन करनो ही सर्वोपरि सुखदायी है। ऐसे श्री हरि को भजन करो, देखो परखो। संसार में सब लोग जो है संसार सागर की कीच में डूबे हुए हैं, परंतु हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने हमारा समस्त संशय को मिटा करके हमें मनुष्य बना करके स्वामी जी महाराज के भजन में लगा दिया। ऐसे स्वामी जी महाराज को बार बार प्रणाम। आगे आप बोले, साधु संत को संग न तजिए, इंसो मिलके हरि को भजिए, दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। इसलिए भाई साधु संतन के संग को कभी भी मत छोड़ना, जीवन में निरंतर इनके संग लगे रहना। इनसे मिलके ही श्री हरि को भजन करो। साधु संतन से मिल करके उनसे पूछो, कोई बात समझ में ना आवे तो साधु संतों से पूछो कि महाराज ये बात कैसे है, हमारे श्री हरि कैसे प्रसन्न होते हैं,
हमारे स्वामी जी महाराज कैसे प्रसन्न होंगे, उनको उनकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब श्री हरि के भक्तों से मिलकर के, संतों से मिलकर के ही चलना चाहिए। दया दीनता अपने मन में धारण करके रखना चाहिए। दया भी होना चाहिए, दीनता भी होनी चाहिए। और संशय सागर से भली भांति पार उतर जाओगे, या भाव से अगर तुम वृंदावन में रहोगे तो। साधु संतन की संग कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इनसे मिलके ही भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। दया दीनता मन में धारण करना चाहिए, तब जाकर के या संसार सागर से पार उतर जाओगे, अन्यथा या संसार में ही डोलते रहोगे। श्री हरि के दास सबन सुखदाई, श्रीमुख आप न करत बड़ाई। भक्तन पीछे लागे डोले, बार बार हरिओ करी बोले। अब बताइए, साक्षात श्री हरि ही अपने मुखार बिंदन से संतन की प्रशंसा करते हुए बार बार यह बात को कह रहे हैं कि मेरे जन जीव मात्र को सुखदाई है, मेरे भक्त जीव मात्र को कल्याण के कारक है। बताओ ठाकुर जी स्वयं श्री हरि ये बात को कह रहे हैं कि भाई जो मेरा दास है, मेरे भक्त है, समस्त जीव मात्र के कल्याण कारक है। बताओ, यही नहीं कि आप आगे कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे संतन के पीछे डोलो फिरो हूं, यानी कि मैं भी सतत एकमात्र उनके पीछे ही लगा रहता हूं। साक्षात श्री हरि अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं कि भाई हमारे भक्त, हमारे जन, हमारे दास एक तो जीव मात्र के लिए कल्याण कारक है, और मैं भी उनके पीछे ही सतत लगा रहता हूँ, ताकि उनको कोई किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, भजन करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो। या भाव से श्री हरि भी उसके पीछे लगे रहे हैं। ऐसे भक्त बनो जो हरि भी तुम्हारे पीछे लग जाए। जो भक्त भगवान के पीछे पड़ जाता है, बाद में जाकर के उस भक्त के पीछे भगवान पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोर देवजी महाराज बोले, भक्त चरणन जो रज ममौर परी, तो भव सागर से जीव सब तरे। भक्तन महिमा को कही सके, शेष महेश गणेश सब थके। परम दयालु कृपालु रिजवारन शिरोमणि श्री हरि कह रहे हैं, भाई मेरे अनन्य भक्तन की महिमा कोई कैसे भी वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं भगवान अपने भक्त के बारे में कह रहे हैं कि मेरे जो अनन्य भक्त है, बाकी महिमा को कैसे भी पार नहीं पा सकता। उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा है।
ऐसे भक्त के चरणार बिंद की जो रज यदि मेरे हृदय में पड़ जाए, समस्त जीव भव सागर से तत्क्षण तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त के चरण कमल के जो रज है वो हमारे हृदय में पड़ जाए तो भव सागर के जितने भी जीव है वो तत्क्षण तत्काल उसी समय भव सागर से पार हो जाते हैं। भक्तन की महिमा को तो स्वयं शेष महेश गणेश दिनेश आदि बड़े बड़े देवगण भी पार नहीं पा सके। गाय गाय के थक गए परंतु पार नहीं पा सके। पार नहीं पाने के कारण कहते हुए थक गए, वो कहते कहते ही थक गए। जा पथ को पचितात है वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जागो। सो पथ श्री हरिदास लयो रस रीति की प्रीति चलाई निशा को। निशान ने बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्य न को पथ दाको। इसलिए बड़े बड़े देवगण भी पार नहीं पा सके और भक्तों के हृदय में तो चारों प्रकार की मुक्ति की जो लालसा है, जो जीव मुक्त होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसकी जो लालसा भी कभी भी हृदय में नहीं आएगी कि हमारी मुक्ति हो जाए। यह प्रकार के विचार तो भक्त कभी करते ही नहीं। भक्त कभी मुक्ति चाहते ही नहीं। भक्त तो सदाकाल अपने प्रभु के गुणगान को गा करके अपने चित्त में प्रभु को धारण करके राखे। स्वर्ग नरक की आस त्रास कुछ नहीं है, न स्वर्ग प्राप्त की आस है न नरक की त्रास है, न नरक जाने से डरते हैं। और काल एवं यमराज के दूत से भी कभी नहीं डरते। निडर होकर के श्री प्रभु के भजन करते हैं। अपने पांचों इंद्रिय वो श्री हरि के रूप में समो करके रात दिन उनके गुणों को सतत गाते रहते हैं। ऐसे भक्तन के हृदय कमल में काम क्रोध लोभ मोह आदि ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और त्रिगुणात्मक माया से परे श्री हरि को दुलराय दुलराय करके निरंतर सतत ये जीते हैं। माया काल से निर्भय होकर के श्री हरि के गुणों को गाते रहते हैं। माया काल से निर्भय होकर के निरंतर गुरु जी महाराज के दिए हुए महामंत्र को ही जाप करते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से जो महामंत्र प्राप्त हुआ है उस महामंत्र को जाप करके निरंतर भजन में मग्न रहते हैं। इनके समस्त साधन सहज सिद्ध हो जाता है और मन में प्रेम उदय होता है। जिनके मन में प्रेम उदय है गयो है, प्रेम उदय हो गया है, उनके दिए के जितने भी नियम है वो अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे परम कृपालु दयालु रिजवारन शिरोमणि श्री हरि अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भाई हमारा जो अनन्य भक्त जन को महिमा कोई कैसे भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो अनन्य भक्त होते हैं उस भक्त के पीछे पीछे भगवान लगे डोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि भाई अर्जुन जी
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं निग्रह पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके हम पीछे पीछे लगे, ऐसे नित्य युक्त योगी के हम पीछे पीछे लगे रहते हैं। इसलिए उसी बात को परिपुष्टि करते हुए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि हमारे श्री हरि और श्री हरि के दास कैसे होते हैं उसके बारे में स्वयं श्री हरि अपने मुखार बिंदु से वर्णन करते हुए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की ये भाषा में आप लोगों ने श्री स्वामी जी के बारे में, श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति के बारे में, प्रेम रस के बारे में श्रवण किया। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।